नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किया गया प्रयास छोटा हो या बड़ा, सफल हो या असफल, लिए गए संकल्प और दृढ़ निश्चय से तय होता है। दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इस बार 2023 में किसी भी कंडीशन में वन रक्षक बनना है, तो आपको दोस्तों तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर आप दोस्तों मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे और एक सही दिशा में नहीं पढ़ोगे दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लें लेकिन एक सही दिशा में, ठीक है, सही दिशा में दोस्तों आप क्या प्रयास नहीं करोगे और आप उस रास्ते से भटक जाओगे जिससे हमें सफलता मिल सकती है, तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बड़े भाई होने के नाते सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जिन्हें हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए अब लास्ट के 80 दिन बचे हैं। ठीक है, 21 मई से पेपर स्टार्ट होना है। तो हमारे पास आज 1 मार्च है, 1 मार्च से मान के चलिए 31 मार्च 30 दिन ये, और फिर अप्रैल के 30 दिन, तो 60 दिन ये है और 20 दिन वो है, 80 दिन है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर अंतिम 80 दिनों में दोस्तों सिर्फ मैं आपको लास्ट 60 डे की रणनीति बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम के 20 दिन पहले दोस्तों आपको और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट 80 डे में दोस्तों, लास्ट 60 डे की बात करते हैं। कितने दिन की बात करते हैं? अंतिम 80 में से 60 दिन की बात करते हैं कि आपको पढ़ाई कैसा करना चाहिए। ठीक, और देखो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, गाइडलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप ऐसे ही करो, आप बाध्यकारी नहीं है भाई। ठीक है, ये एक सिर्फ एडवाइस है और जो सही होंगे, समझदार होंगे, वो इस बात को समझेंगे। और यदि मैं आपको गलत बताऊंगा तो यहाँ कोई आपको बाध्य तो न कर रहा हूं मैं कि आप मैंने जैसा बोला हूं आप वैसे ही करो। ठीक है, मैं सिर्फ एक सही गाइडलाइन दे रहा हूं। ठीक है, जैसा मैं करता हूं वैसा आपको बता रहा हूं। ठीक, चलिए, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी परीक्षा 2023 की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2023 भर्ती की। ठीक है, अंतिम 80 दिन बचे भाई। ठीक है, तो हम लास्ट 60 डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको मैंने 2 भागों में बांटा हूं कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है मैं कटपिट लगा दिया हूं, और क्या करना है दोस्तों राइट का आंसर लगा दिया हूं। ठीक है, ये 20 से अपन ने इसके डिवाइडेशन कर लिए हैं। ठीक, पहली चीज दोस्तों, सबसे पहली गलती ये मत करना कि देखो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके। ठीक है, सभी सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गणित 40 की आएगी, हिंदी 20 की आएगी, या अंग्रेजी 50 की आएगी, हिंदी 10 की आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक, सभी सब्जेक्ट 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सभी सब्जेक्ट को बराबर का महत्व देना है। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि अगर आप मान के चलो लाभ हानि पढ़ रहे हैं, ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, आप पूरा साधारण ब्याज लाभ हानि भी पढ़ोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको 1 नंबर दिलाएगा। और अगर आप दोस्तों कोई छोटा सा टॉपिक, जैसे मान के चलिए आप पढ़ रहे हो उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में, तो वो भी 1 नंबर दिलाएगा। तो सभी टॉपिक की वैल्यू एक जैसी है, परंतु दोस्तों हमें क्या करना है, एक सही दिशा में। देखिए मान चलो कुछ टॉपिक बहुत बड़े होते हैं तो हमें उनको किस तरीके से स्मार्ट तरीके से तैयार करना है, और कुछ टॉपिक छोटे होते हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ना है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज याद रखना दोस्तों कि क्या नहीं करना, मैं एक एक विषय पढ़ना। देखिए दोस्तों 5 सब्जेक्ट हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि यार मैं 10 दिन हिंदी पढ़ लूंगा, फिर 5 दिन गणित पढ़ लूंगा, 6 दिन ये पढ़ लूंगा, विज्ञान पढ़ लूंगा। ऐसा मत करना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा करोगे दोस्तों तो आप बहुत पिछड़ जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको वो तो बनेगा, लेकिन बाद में उसको दोस्तों आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो फिर आपके माइंड से बहुत सारी चीजें स्किप होगी। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। मैं कहता हूं दोस्तों कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। एक सब्जेक्ट मान के चलो आप हिंदी पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा कम पढ़ लो, जैसे आधा घंटा पढ़ लो। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप आधा घंटा पढ़ लो, आपकी मैथ्स कमजोर है तो उसको 2 घंटा पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ो। ठीक, एक एक विषय आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, सिलेबस टॉपिक छोड़ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए दोस्तों गणित में मान के चलिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ टॉपिक जैसे टफ होते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। टॉपिक कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, हर सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक को पढ़ना है। हो सकता है कि कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको स्मार्ट तरीके से दोस्तों क्या करना, आप उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो। ठीक है, लेकिन टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक, एक भी टॉपिक मत छोड़ना, है ना। इसके बाद दोस्तों विषय छोड़ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सर मेरी तो
गणित बहुत कमजोर है, सर मेरी तो अंग्रेजी बहुत कमजोर है। अगर आपने एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में दोस्तों एक विषय भी छोड़े और आप सोचे कि हम तुक्के के भरोसे चल जाएंगे, तो फिर सोच लो कि आप बहुत पीछे पर चल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लाखों स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं और लाखों में दोस्तों 1,50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक। तो आप उनसे डायरेक्ट पीछे हो जाओगे, ठीक। इसलिए एक भी विषय मत छोड़ना कि मेरे से अंग्रेजी नहीं बनती, मेरे से गणित नहीं बनती या मेरे से साइंस नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं। पांचों सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। देखिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, इतने सारे लोग हैं, नौकरी तो मिलेगी सिलेक्टेड लोगों को, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों अब नई किताब खरीदना। देखिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म भरने का लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इसकी किताब खरीद लें कि उसकी किताब खरीद लें। मैंने कब से बता चुका हूँ सिलेबस, किताब, ठीक है। तो आपने किताबें खरीद लिए होंगे और पढ़ाई चालू कर दिए होंगे। अब दोस्तों आपको नई किताब नहीं पढ़ना है। आपको लगता है कि कोई टॉपिक नया मिल रहा है तो आप क्या करो, उसको यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है, गूगल से पढ़ लो, लेकिन नई किताब के चक्कर में बिल्कुल मत जाना, ठीक। मार्केट में आजकल बहुत सारी किताबें आपको लुभावने वो देती है, लेकिन वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो आप उनको गूगल की सहायता से पढ़ लो, यूट्यूब की सहायता से पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा किताब मत खरीदो, है ना। नई किताब नहीं खरीदना है। मैंने जो स्टार्ट में बताया था कि आपको एक एक किताब बेस बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन करते चलना है, सब चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जीके में क्या आएगा, ठीक। बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। जैसे अभी आबकारी के पेपर में कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि एमपी जीके नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ कि जीके में क्या आएगा। मैंने बताया हूं आपको एमपी जीके पढ़ो, एमपी करंट अफेयर्स पढ़ लो और लूसेंट पढ़ लो, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों एस्ट्रोटॉपिक नहीं करना। एस्ट्रोटॉपिक नहीं करने का मतलब ये है दोस्तों कि यहां मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एस्ट्रोटॉपिक नहीं करोगे, कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि आप सिलेबस तो पढ़ो लेकिन एस्ट्रोटॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया ना, सफल होने की क्या है कि जो आपसे बनता है वो किसी से ना बने और जो दूसरों से बनता है वो हमसे बने, ठीक। तो यही सफलता है। जब तक आप एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ोगे कुछ दोस्तों, तब तक आप दूसरे स्टूडेंटों को क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए गणित में दोस्तों सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत 2-4 टॉपिक ऐसे होते हैं सब्जेक्ट में दोस्तों जो आपको पढ़ना है। बहुलक हो गया, समांतर माध्य हो गया, तो इन टॉपिकों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है, ठीक। इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अभी आबकारी में आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरी संभावना है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछे जा सकते हैं। देखो पेपर में क्या आएगा ना तो मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, ना पूरे मध्य प्रदेश में कोई जानता, ठीक। वो तो वही जानेगा भाई जो पेपर बनाएगा, ठीक है, और वो भी बता नहीं सकता, ठीक। तो एस्ट्रो टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अब देखिए हमने तो ये डिस्कस कर लिए कि क्या नहीं करना है, अब क्या करना है। देखो सभी विषय एक साथ पढ़ना है, ठीक। सभी विषय को एक साथ पढ़ना है। आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा मजबूत है दोस्तों, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको ज्यादा पढ़ो, और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आपने बहुत पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा कम समय दे सकते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको डेली है, ठीक। भले ही आप आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, लेकिन पांचों सब्जेक्ट को आपको डेली टच करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करना, ठीक है। ऐसा मत करना कि जो टॉपिक अच्छे लग रहे हैं इजी टाइप के उन्हीं को पढ़ रहे हैं। सिलेबस आपको पूरा करना ही पड़ेगा। मैंने बताया ना, या बहुत बड़ा टॉपिक है तो सिलेक्टेड पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पूरे टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कमजोर विषयों में आपको ज़्यादा मेहनत करना है। कमजोर विषय मैंने बताया ना कि आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत करो, है ना। इसके बाद दोस्तों टॉपिक एंड, जैसे ही आप कोई सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ते हो दोस्तों, तो उसके बाद उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस निश्चित रूप पे आपको करना ही पड़ेगा। आप यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, कहीं से पढ़ो, लेकिन उसके एमसीक्यू जरूर लगाओ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो मैंने इधर बोला था कि जीके में क्या आएगा इसकी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला हूँ कि मैथ्स, ठीक, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ये 4 विषय ऐसे हैं दोस्तों जिनका फिक्स्ड सिलेबस है। कैसा सिलेबस है? फिक्स्ड सिलेबस है, ठीक है। तो आप इन 4 सब्जेक्ट में ये सोचो दोस्तों, ये फिक्स सिलेबस वाले हैं, ठीक है। इनका सिलेबस निश्चित है, ठीक है। 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा उधर उधर होते हैं, लेकिन सिलेबस फिक्स है कि यहाँ से यही आएगा। अब गणित में ऐसा तो ना हो जाएगा कि वो और कुछ पूछ लेगा, है ना। तो गणित में तो जो टॉपिक है वही आएंगे ना, ठीक। विज्ञान में जो टॉपिक है वही आएंगे, ठीक है। हिंदी में जो टॉपिक है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ठीक, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, यही तो आएंगे ना,
और कुछ तुम्हें पड़ेगा। जैसे हिंदी है, हिंदी में दोस्तों आपको हिंदी साहित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हिंदी की जो संस्थान है उसको पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की बोलियां पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ सकते हो आप, रचनाकार पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार की एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। टेस्ट की बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट की टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट देखो, जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है दोस्तों टोटल फैक्चुअल है, यहाँ सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट जो होता है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट एक्चुअल में ये वनडे एग्जाम के लिए होना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले बोल दिया हूँ कि मैं अपनी सलाह देता हूँ, ठीक है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड टोटल फैक्ट आता है, ठीक, 5 सब्जेक्ट फैक्चुअल हैं। टेस्ट की जरूरत होती है दोस्तों एक्चुअल में जो यूपीएससी वगैरह होते हैं ना उसके लिए, ठीक है, जहां ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे उसमें रहता है कि 1 2 3 या 2 और 3 इस टाइप के, उसके लिए वो दोस्तों टेस्ट लगाया जाता है। वनडे एग्जाम के लिए टेस्ट ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने एक नया सिस्टम बना रखा है। नहीं तो दोस्तों मैंने तो आज तक जीवन में कभी टेस्ट ही नहीं दिया था सिलेक्शन के पहले, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक, टोटल फैक्ट पे आता है। लेकिन हमें टेस्ट इसलिए लगाना है, ठीक है, टेस्ट हमें इसलिए लगाना है यदि कहीं से मिलता है कि उसमें हमें नए फैक्ट मिलते हैं, ठीक, सिर्फ ये चीज़ है उसमें, हमको सिर्फ उससे नए फैक्ट जो मिलते हैं उसको सीखना है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी, मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक। कट ऑफ किसी भी कंडीशन में 80 से नीचे लाने की मत सोचना, ठीक है। किसी भी कंडीशन में पेपर टफ आए चाहे इजी आए, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको, उन्हें 2-3 महीना पहले सब सिलेबस खत्म कर चुके हैं। मैं आपको रियली बता रहा हूं, आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो, जिन्होंने सिलेबस पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको भाई उनसे आगे बढ़ना है, ठीक है, या दूसरों से आगे बढ़ना है तो आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। ये लास्ट के 80 दिन नहीं दोस्तों, ये मान के चलो आपकी ज़िंदगी के आने वाले 40 साल हैं, ठीक है। तो मेहनत करो, ठीक, और पढ़ाई करो। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में स्वास्थ्य खराब हो जाए तो पता चला कि फिर अपन को 5-10 दिन 15-20 दिन का उसमें क्या होना, नुकसान करना पड़े, ठीक। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक। स्वास्थ्य के साथ साथ सभी चीज़ें करते रहो और आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर सफल हुए तो बहुत अच्छी बात, और अगर सफल नहीं हुए तो तजुर्बा होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि अनुभव आता है जो आगे आने वाले वक्त पे काम आता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, है ना। टेंशन लोगे तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।